हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कंटेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस कंटेंट को डिस्कस करने के बाद इंटर कन्वर्जन करना आसान हो जाएगा, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी, किस तरह से एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, आप आईआईटी का एग्जाम उठा लीजिए या फिर नीट देख लीजिए, इवन आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, उन सभी में अगर सबसे बड़ा पोर्शन कोई पूछा जा रहा है तो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट पूछा जा रहा है। और अगर उसी में आप वीक हैं तो आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप केमिस्ट्री में अच्छी स्कोरिंग कर ही नहीं सकते। और अगर आपकी अच्छी स्कोरिंग नहीं है तो कितनी भी ताकत लगा लीजिए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को नहीं निकाल सकते। तो बच्चों, अगर आपको स्ट्रेटजी आप जैसे अगर बना रहे हैं कि हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी में ये सब्जेक्ट एक माइलस्टोन सब्जेक्ट होता है। दूसरी चीज, इस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नंबर 1, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आती है। नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर एक बार समझ में आ जाए तो इसमें गलतियां होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ठीक से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो अगर पिछले 3 से 4 साल के एग्जाम्स अगर आप उठा लें, कोई भी एग्जाम्स उठा लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और अगर आप उसका एनालिसिस करें तो आप देख लीजिए कि क्लास 11th की केमिस्ट्री आपको 45% से 53% के बीच में आपको मिलेगी। इसके अलावा जो 12th की केमिस्ट्री है उसमें आपको सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक वाले पोर्शन से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। अब बच्चों का एक सबसे बड़ा सवाल होता है, कहते सर जैसे 12th में ज्यादातर ये सवाल आते हैं, 11th की कमी 12th में सामने आती है। वो 11th की कमी क्या होती है? 11th की कमी होती है कि सर हम जो स्टार्टिंग में कोई भी सवाल सोल्व करना शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो सर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। रीजन ये है ना बेटा, 11th की केमिस्ट्री 12th की केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा लिंक है। अगर आपको 11th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो 12th के कॉन्सेप्ट क्लियर में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तब भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर 12th के हैं तो रिवीजन करके आप आगे के इंटर कन्वर्जन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं और आपको पता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत, ऑर्गेनिक कंटेंट में केमिस्ट्री की शुरुआत हाइड्रोकार्बन से होती है। अगर आपके हाइड्रोकार्बन्स आपको पता है, हाइड्रोकार्बन होते क्या है ये तो सबको मालूम होता है, सब बच्चे जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है, और ये भी जानते हैं कि उसके जनरल फॉर्मूले क्या होते हैं, और ये भी जानते हैं कि उसमें अगर हम वैल्यू लगा दें तो हमें आगे के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो बातें बच्चों आज हम लोग को सीखनी है वो इंटर कन्वर्जन के बिहाफ से है, वो इंटर कन्वर्जन के बिहाफ से सारी हैं। तो पहले एक स्मॉल रिकैप ले लेते हैं, स्मॉल रिवीजन ले लेते हैं, और फिर मैं आपको सारे स्टेप, बच्चों याद रखना पूरा ये लेक्चर एंड तक आप देखिएगा और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे अब वो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं आज का ये लेक्चर क्वेश्चन आंसर बेस्ड बनाने वाला हूं। सबसे पहला बच्चों आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मेंबर्स पूछे जाएंगे और डेरिवेटिव पूछे जाएंगे। अब बात आती है सर हाइड्रोकार्बन में डेरिवेटिव्स होते क्या है? डेरिवेटिव्स होते क्या है? अगर बच्चों डेरिवेटिव्स आप पता करना चाहते तो आपको पहले ये देखना होगा कि वो डेरिवेटिव किसका है। डेरिवेटिव का मतलब होता है जिससे वो बना हुआ हो। जैसे मैंने कह दिया डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहां पर लगा के लिख दे रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन, डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन और डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस, किसी का भी डेरिवेटिव हो सकता है। एल्केन से बना हुआ कंपाउंड, एल्केन का डेरिवेटिव। अब बात करें सर समझ में कैसे आ गया एल्केन का? अरे भाई साहब, एल्केन का फॉर्मूला पता है ना, उस एल्केन के फॉर्मूले से
आप उसमें से एक H को हटाएं और कोई नई चीज को आप जोड़ दें। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, देखना। पहले डेरिवेटिव क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एल्केन का लिखा CnH2n+2, आपको पता है? हाँ सर, ये एल्केन का फॉर्मूला होता है। सर एल्केन का डेरिवेटिव बता दीजिए। बच्चों एल्केन के डेरिवेटिव में से आप एक वैलेंसी को यहां से कम कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1 और एक लगा दीजिए प्लस, और इसमें जिस डेरिवेटिव को जोड़ना हो, मान के चलो आप एल्केन का एल्कोहल बनाना चाहते हो, एल्केन का हेलोजन बनाना चाहते हो, एल्केन का नाइट्रेट बनाना चाहते हो, जो डेरिवेटिव आप लाना चाहते हो, आपने कहा सर हम एल्केन का एल्कोहल बनाना चाहते हैं, तो क्या जोड़ दीजिए? इसमें OH जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1+OH। बच्चों अब इसमें n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 लगा दीजिए। ये वो सारे एल्कोहल बन जाएंगे जो एल्केन से ड्राइव होंगे, वो सारे एल्कोहल बन जाएंगे जो एल्केन से ड्राइव होंगे। आप इसमें एग्जाम्पल लगा के देख लीजिए। n की वैल्यू 1 लगाइए, CH और 2 × 1 + 1 3 और ये बन गया OH। ये देख लीजिए, इसको ज्वाइन कर देते हैं तो डायरेक्ट लिख जाएगा CH3OH और इसका नाम होता है मिथाइल एल्कोहल। अब ये देखिए बच्चों, पहला मेंबर एल्कोहल का मिला। इसको बोलेंगे क्या बच्चों? सबसे पहले इसको बोलना है इट इज डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन याद रखना, क्योंकि ये एल्कीन में आपने क्या जोड़ा? OH जोड़ा। बना किससे है? इस कंपाउंड का जो पेरेंट है वो क्या है? एल्कीन है ना, तो ये डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन नहीं हो गया? तो इस तरह से बच्चों डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन होंगे, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन्स होंगे, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस होंगे। अब बात आती है सर डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन और एल्काइन, इनमें तो सर डबल बॉन्ड होता है। आप यहां से तो एक चीज हटा रहे थे तब कोई दूसरी चीज ला रहे थे, इसमें तो डबल बॉन्ड होता है। तो बेटा इसमें डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे हम। मैं आपको एक डेरिवेटिव बना के दिखा रहा हूं एल्कीन का, कैसे बनता है एल्कीन का डेरिवेटिव। जैसे एल्कीन का डेरिवेटिव यहां बनाते हैं, मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2। बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैंने लिख दिया। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो देगा नहीं, इतनी बात तो आप जानते हो, क्योंकि एल्केन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्कीन और एल्काइंस देते हैं एडिशन रिएक्शन। तो ये वाला कंपाउंड डबल बॉन्ड इसमें दिख रहा है। बच्चों दिमाग में उतार लो इस बात को। अगर किसी भी कंपाउंड में आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो वो एडिशन रिएक्शन देगा, एक्सेप्ट वो बेंजीन। उसमें कुछ आपको मैं अभी बताने वाला हूं कि उसमें भी सब्स्टिट्यूशन हो जाते हैं जबकि उसमें डबल बॉन्ड होते हैं। तो आप पहले नोट करिए इस बात को, रिमार्क डालिए। सबसे पहला पॉइंट आज का क्या पॉइंट डालना है, यहां पर लिख दे रहा हूं, एल्कीन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, नोट करते जाइए। एल्केन्स के आगे डैश करके लिख लीजिए। ओके, विजिबल ठीक है। एल्केन के आगे डैश करके लिख लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन के आगे लिख लीजिए एडिशन रिएक्शन। एल्काइन के आगे लिख लीजिए एडिशन रिएक्शन। ये नोट करते जाओ बच्चों, ये नोट करते जाओ। मैं आपको यहां पर पॉइंट डाल दे रहा हूं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये पॉइंट नोट करते जाओ। यही आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं केमिस्ट्री में, बहुत आगे ले जाने वाले हैं केमिस्ट्री में। इन पॉइंट्स को नोट करते जाओ। एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एल्कीन और एल्काइन दोनों एडिशन रिएक्शन देंगे। और इतना बच्चों आप और नोट बनाओ और बगल में लिख लो कि ये दोनों कंपाउंड, याद रखना, ये दोनों कंपाउंड एल्कीन और एल्काइन कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, HC कह सकते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस पॉइंट को नोट कर लिया, आगे चलते हैं। इस वाले पॉइंट को नोट करवा देता हूं। फिर अगला नंबर आप डाल दीजिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर डालो, लिखो डेरिवेटिव। अब समझते हैं डेरिवेटिव, तो इसके बाद सारे आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटर कन्वर्जन के। ठीक है बच्चों, चलिए तीसरे पॉइंट पर नोट करिए, फोर्थ पॉइंट पर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स, अब डेरिवेटिव्स के कर लीजिए आप 3 पार्ट बच्चों। ठीक है, डेरिवेटिव यहां लिखिए ऑफ, फिर लिखिए एल्केन, फिर लिखिए एल्कीन और फिर लिखिए एल्काइन।
ओके, इनके डेरिवेटिव। फिर तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। आई होप कि आपको तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता होगा। ये आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों। एल्केन का जब आप मेंबर बनाएं, अगला पॉइंट आएगा ये, एल्केन का कोई भी मेंबर बनाएं तब आपको यहां पर n की वैल्यू 1 लगानी है। एल्कीन का कोई मेंबर बनाए तब n की वैल्यू आपको लगानी है 2 और एल्काइन के लिए भी लगानी है 2। क्यों ऐसा क्यों यार? एक बात बताओ ना, एल्कीन बनाओगे तो सिंगल बॉन्ड आएगा ना, तो सिंगल बॉन्ड तो एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बन सकता है ना, इसलिए n की वैल्यू 1 चल जाएगी। n की वैल्यू क्या है यहां पर? नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगी, आगे चल के आप देख लीजिएगा। तो यहां पर अगर आपने एक कार्बन लगा दिया तो उसके साथ तो सिंगल बॉन्ड बन सकता है ना यार। यार देखो, ये देखो, एक कार्बन के साथ सिंगल, लेकिन मैं बोलूं कि एक कार्बन के साथ डबल बनाओ, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक कार्बन के साथ डबल बनाएंगे तो किसके साथ डबल? दूसरा कार्बन तो चाहिए ना सामने, इसलिए n की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2, क्योंकि एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको कम से कम 2 कार्बन लगाने हैं। और इसका ये पहला मेंबर आपने लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी कम से कम बच्चों 2 कार्बन आपको चाहिए, इसलिए आपने यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड लिख दिया। और ये तीनों कंपाउंड आपके बन गए, ये एल्कीन और एल्काइन। इतना आप सब जानते हो। अगली बात पर आते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये हो गया अपना 4th पॉइंट। 5th पॉइंट पर देखते हैं। अभी दिखा रहा हूं आपको डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज बच्चों, इनके जो मेंबर्स आप आगे बनाए जाएंगे, जैसे आपने n की वैल्यू यहां पर 1 लगाई, यहां पर 2 लगा रहे, यहां पर 3 लगा रहे। अगर मैं सवाल पूछूं कि एल्केन का 6 मेंबर बनाओ, एल्केन का 6 मेंबर, तो n की वैल्यू 7 लगेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मैंने कहा एल्कीन का 6 मेंबर बनाओ तो n की वैल्यू 7 लगाना। क्यों? इसका पहला मेंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। मैं कहूं एल्काइन का 8वां मेंबर बनाओ, 8th मेंबर ऑफ एल्काइन, तो यहां पर n की वैल्यू 9 लगेगी, क्योंकि इसका पहला मेंबर ही कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। इसमें गलती नहीं कर देना प्लीज। अगर मैं बोलूं पेंटीन, एल्कीन का कौन सा मेंबर है? पेंटीन, आप खुद सोच लीजिए कितने कार्बन लगा रहे हैं? 5, तो एल्कीन का 4था मेंबर है। पेंटीन, जैसे मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पेंटीन 4th मेंबर है बच्चों। पेंटीन एल्कीन का 4th मेंबर है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं प्रोप 1 आइन, और मैं सवाल पूछूं कि प्रोप 1 आइन एल्काइन का कौन सा मेंबर है, तो बच्चों प्रोप में कितने कार्बन आ रहे हैं? 3। इसका पहला मेंबर स्टार्ट होता है 2 से, तो तीसरा मेंबर का हो गया मेंबर नंबर कौन सा? प्रोप का 2nd मेंबर, तो ये एल्काइन का हो गया अपने पास 2nd मेंबर। बस यहां पर अगर आपने याद रखा तो काम बन जाएगा। 1 नंबर का सवाल कंफ्यूज करने के लिए आपको देंगे, बताएंगे चलिए बताइए 8वां नंबर एल्कीन का कौन है, 9वां नंबर एल्कीन का, मतलब अगर आपने कहा कि 9th नंबर का मेंबर एल्कीन का बनाओ तो बच्चा 9 वैल्यू लगा देगा और वहीं पर गलत हो जाएगा। 9th मेंबर बनाना है एल्कीन का तो n की वैल्यू 10 लेनी है। 6 मेंबर मान के चलो, मैंने पूछा एल्काइन का 6 मेंबर बनाओ, तो एल्काइन का 6 मेंबर आपको बनाना है तो आपको n की वैल्यू 7, एक बढ़ा करके आपको वैल्यू लगानी है। एक पॉइंट तो ये लिख लेना आप ध्यान से, ठीक है? नोट कर लीजिए क्या पॉइंट लिख रहे हैं आप। पॉइंट लिख लीजिए कि फॉर एल्कीन एंड एल्काइन द फर्स्ट मेंबर स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल्स टू 2। अब आपको समझ में आ जाएगा कि पहला मेंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो बाकी सारे मेंबर एक एक नंबर बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब आते हैं, मैंने लिखा है डेरिवेटिव।
बच्चों इसको तो पहले आप नोट कर लेना, इसको तो आप जानते हो। इसके जब और भी मेंबर आप बनाएंगे तो उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन कहते हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन कहते हैं और होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन कहते हैं। अगर इसमें n की वैल्यू आप 2 लगा दे तो दूसरा मेंबर मिल जाएगा। पहला मेंबर आपको क्या मिला बच्चों, यहाँ पर पहला मेंबर मिला CH4, दूसरा मिल जाएगा C2H6। इसी तरह से बच्चों इसमें देख लीजिए आप, इसका पहला मेंबर आपको क्या मिल गया, ये C2H4। दूसरा मेंबर बनाना है तो n की वैल्यू 3 लगा दो, C3 और 3 2 जा 6 H6, ये दूसरा मेंबर मिल गया। इसका पहला मेंबर क्या था बच्चों, इसका पहला मेंबर था C2H2, तो इसका दूसरा मेंबर क्या होगा, C3 लगा लीजिए n में, तो यहां C3 3 2 जा 6 -2 H4। अब बच्चों ये देख लीजिए, आप ऐसे ऐसे कितने भी मेंबर बनाते चले जाइए। इसको बोलेंगे पूरी सीरीज को होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन, होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन। और इनके दो कॉन्जुगेटिव मेंबर्स के बीच में मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंस आएगा CH2 का। आप देख लीजिए उठा करके, इनके बीच में डिफरेंस आएगा CH2 का, या आप कह सकते हो कि मोलर मास 12 का डिफरेंस, क्योंकि कार्बन कितना होता, मोलर मास 14 का डिफरेंस, कार्बन कितना होता 12 और हाइड्रोजन कितना होता 2, 12 + 2 14, यानी एक मेंबर और दूसरे मेंबर के बीच में डिफरेंस होगा 14 एटॉमिक मास यूनिट, यानी इतने एटॉमिक मास का डिफरेंस आएगा किसी भी दो होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स के बीच में। अब अगर मैं बच्चों बात कर दूं, अगर मैं एक सवाल दूं और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आप बताइए, मैंने लिखा CH4, ठीक है, और मैं यहां पर इसका दूसरा मेंबर ना लिख के मैं तीसरा मेंबर लिख दूं C3 3 2 जा 6 +2 8 H8। मैंने आपसे पूछा क्या ये दो मेंबर होमोलोगस सीरीज के मेंबर हैं, तो आपको अभी तो देखने पे लग रहा है कि हाँ सर हैं, अभी तो आप बना रहे हो जाएगा। बच्चों अगर आपको नहीं मालूम है कि वो दो मेंबर हैं तो आपको कितने का डिफरेंस देखते हुए चलना है, 14 का। चलिए पहले इसमें हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 × 4, ठीक है, तो कितना होगा 12 13 14 15 16, ठीक है, इसका मोलर मास कितना है 16, ठीक। अब इसका मोलर मास निकालते हैं, कार्बन का 12 12 3 36 और 8, कितना हो गया 44, ठीक है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, अगर हम इसका और इसका डिफरेंस निकालें तो इसका डिफरेंस निकालते हैं 44 - 16, ठीक है। अब बच्चों आप अगर इसका डिफरेंस निकालो तो आपको 14 का मल्टीपल मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस कर दें तो आपको 14 का मल्टीपल मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये होमोलोगस सीरीज का 100% मेंबर है, ठीक है। नोट कर लीजिए फटाफट से इसको जल्दी से। डन। ऐसे सवाल कभी कभी दे देंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो होमोलोगस सीरीज का मेंबर होगा अथवा नहीं होगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये हो गया हमारे पास डेरिवेटिव भी मैंने आपको बता दिए। अब डेरिवेटिव जैसे एल्केन के बनाने हैं बच्चों, तो एल्केन के डेरिवेटिव, ठीक है, तो आपने लिखा CnH2n +1 + OH, ये आपने क्या किया +1 + OH, ये आपने करना है। CnH2n +2 था, एक वैलेंसी कम करो, CnH2n +1 + OH, इसका एल्कोहल का डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अब ये जो पहला डेरिवेटिव बना CH3OH, अब ये तो बन गया एल्केन का, हमें अभी एल्केन के ही डेरिवेटिव पढ़ने हैं बच्चों। फिर बात आती क्या सर एल्केन के डेरिवेटिव के भी पार्ट होते हैं? बस इतना सा याद रखो बेटा कि इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट। डेरिवेटिव के कितने पार्ट होते हैं? 2। जितने भी डेरिवेटिव हैं 99% उनके 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा एलिफेटिक कंपाउंड, एक पार्ट होगा एलिफेटिक कंपाउंड,
और एक पार्ट होगा उसका एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखना बच्चों, डेरिवेटिव के कितने पार्ट होते हैं? कोई भी डेरिवेटिव बना लीजिए आप, उसके दो पार्ट, या तो वो एलिफेटिक के फॉर्म में होगा या फिर वो एरोमेटिक के फॉर्म में होगा। बच्चों अगर वो एलिफेटिक के फॉर्म में होगा तो भी वो हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एरोमेटिक के फॉर्म में हुआ तब भी उसकी डिग्री चेंज हो सकती है। लेकिन यहां पर मैं सिंपल बता दूं, जैसे एलिफेटिक आपने लिख लिया C2H5OH, और एरोमेटिक अगर आपको लिखना है तो आप ये बेंजीन बनाइए और लिख दीजिए CH2OH। बच्चों एक बात याद रखना, बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट OH अगर आपने लगा दिया तो वो एल्कोहल नहीं होता। याद रखना, बेंजीन पर अगर आपने डायरेक्ट OH लगा दिया तो वो किसी भी हाल में एल्कोहल नहीं होता, वो फिनॉल होता है बच्चों। तो आपको याद रखना, OH जोड़ना है C से, आपको एक अलग से कंपाउंड लेना है, उसके C के साथ यहां पर आपको जोड़ना है। लेकिन इसके पास ये एल्काइल कैरेक्टर भी आ रहा है, तो यहां पर एल्काइल कैरेक्टर भी है, प्लस ये वाला पोर्शन इसका एरोमेटिक नेचर भी शो करेगा। तो बस इतना केवल नोट कर लेना है कि डेरिवेटिव के पार्ट कितने होते हैं, आपको नोट्स बनाते चलना है बच्चों, ठीक है। डेरिवेटिव के पार्ट कितने होते हैं। अगले सवाल पर पहुंचते हैं। अब अगले में हम सबसे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि जो मीथेन है, इथेन है, या एथीन है, या इथाइन है, इनको बनाने के एक एक दो मेथड केवल हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहां पर लिख दे रहा हूं CH4। बच्चों CH4 यानी मीथेन, इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट CH3 COONA प्लस NaOH आपको कर देना है। इसके ऊपर आपको ड्राई ईथर यूज कर लेना है और इतना कंपाउंड आपको अलग कर देना है। ये देखो क्या निकल जाएगा ये बच्चों, -Na2CO3, ये बाहर चला गया। तो अब ये यहां पर बचा क्या, CH4 प्लस Na2CO3। तो यहां पर बन गया आपके पास मीथेन। याद रखना है यहां पर ड्राई ईथर लगाना है, क्योंकि आप सोडियम का कंपाउंड यहां पर यूज कर रहे हो। अगर ड्राई ईथर हल्का सा लगा के आप CO ले लें, कोई लाइन ले लें, तो भी रिएक्शन भी ठीक ठाक हो जाएगी। दूसरी रिएक्शन पर बच्चों पहुंचते हैं। रिएक्शन है हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या बन जाए, एल्केन बन जाए, और किससे बन जाए, मैंने एक नाम हमेशा यूज करता हूं केमिस्ट्री पढ़ाते समय, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3 MgBr, इसके ऊपर वाटर की रिएक्शन कर दो बच्चों, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये और ये जुड़ के बन जाएंगे CH4, और ये जो दोनों मिलके बन जाएंगे MgBr और OH। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेकेंड रिएक्शन, कि ग्रिग्नार्ड पर अगर आप वाटर की रिएक्शन कर देते हैं तो आपको मीथेन यहां से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट पर बच्चों पहुंचते हैं एल्केन बनाने का, और इसको लिखते हैं फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन बनाना। डबल बॉन्ड के कंपाउंड पर हाइड्रोजनेशन करा देते हैं, देखिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, निकिल का प्रेजेंस 200 डिग्री सेल्सियस दे दीजिए तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, 2H2 कर दीजिए, निकिल के प्रेजेंस 200 डिग्री सेल्सियस, 2H यहां जुड़ जाएंगे, 2H यहां, और 2 बॉन्ड कम हो जाएंगे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। तो यहां से देखिए सारी एल्केन आपको मिलते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर एक एल्केन का और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों अपन को देखना है। एल्केन बनाने के लिए एक कंपाउंड में यहां पर ले रहा हूं, ये वाला। आप कहें सर ये कंपाउंड कौन सा है यार, इतना तो आप जानते हो, 1 2 3 4 5 पेंटटूओन है इसका नाम। इसका नाम है पेंटटूओन। बच्चों अगर इसके ऊपर आपने कंपाउंड को याद रखिएगा, हाइड्राजीन, क्या नाम याद रखिएगा, हाइड्राजीन, जिसका फॉर्मूला होता है NH2NH2। अगर इसको रिएक्शन आपने कर दिया तो ये पूरा ऑक्सीजन यहां से उड़ जाएगा।
ठीक है। और ऑक्सीजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन उसके साथ चला जाएगा, वाटर बन जाएगा और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यहां पर अटैच होकर के इसको एल्केन बना देंगे। तो ये देखो बच्चों बन गया पेंटेन, ये बन गया पेंटेन प्लस क्या निकल गया H2O। और प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को वुल्फ किस्नर रिडक्शन के नाम से जानते हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, WOLF लिख दे रहा हूं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। दिस इज द रिएक्शन जिससे आप कीटोन के कंपाउंड्स को कन्वर्ट कर रहे हैं सीधे सीधे एल्केन में। याद रखना, कीटोन्स के कंपाउंड को आप एल्केन में, एल्डिहाइड को भी आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फटाफट से बच्चों एसएस ले लीजिए। अच्छा दिख नहीं रहा है, अब ये ले लीजिए। क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। तो यहां क्या होगा, पूरा ऑक्सीजन चला जाएगा NH2 के साथ, मतलब ये जो NH2 है ये एक हाइड्रोजन प्रोवाइडर मॉलिक्यूल है, H2 देगा, ऑक्सीजन को खींच लेगा, सीधे सीधे चेन निकल आएगी और आपके पास वाटर निकल जाएगा। तो वुल्फ किस्नर रिडक्शन इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। यूजिंग दिस रिएक्शन कीटोन के ऑक्सीजन को हटा सकते हैं, एल्डिहाइड के ऑक्सीजन को आप हटा सकते हैं। ओके, चलिए ये सारी रिएक्शन आपके इंटर कन्वर्जन को आगे बढ़ा रही है। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं कि सर एल्केन बनाने के लिए क्या हम वो रिएक्शन को याद करें जो हमारी बुक में दी रहती है। देखो बच्चों, रिएक्शन को याद नहीं करना है, रिएक्शन को समझते चलो। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि आप एल्केन बनाइए एल्कोहल से, एल्कोहल टू एल्केन, एक चीज आ जाए। तो इसके लिए आपको एक रूल मैं बता रहा हूं बच्चों, आपको 2 स्टेप याद करने हैं और अगर आपने 2 स्टेप याद कर लिए तो बहुत सारे इंटर कन्वर्जन आपके हो जाएंगे। सबसे पहला आपको याद रखना है कि जो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड होता है, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, बच्चों वो कार्बो ऑक्सिलिक एसिड रिडक्शन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ओके बच्चों, याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करने पर एल्डिहाइड बनता है। और बच्चों एल्डिहाइड का रिडक्शन करने पर एल्कोहल बनता है और एल्कोहल का रिडक्शन करने पर एल्कीन बनता है। इतनी शानदार तरीका आपको बच्चों मैंने बताया। कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आप कहते हैं सर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, यार इतना आप जानते हो, ये वाला ग्रुप आपका प्रेजेंट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड पर रिडक्शन आपने कर दिया, H लिख दिया, मतलब आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, LiLH4 यूज कर सकते हैं आप, और कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों CHO का रिडक्शन अगर आप करते हैं, LiLH4 से रिडक्शन कर दीजिए, ग्रेनुलेटेड जिंक या निकल से भी कर सकते हैं आप। तो ये बन जाएगा आपके पास OH, और इसका अगर आपने रिडक्शन बच्चों कर दिया तो यहां से बन जाएगा RH। सो दिस इज द मेथड, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना लेंगे, एल्डिहाइड से एल्कोहल बना लेंगे और एल्कोहल से एल्केन बना लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब आप कहेंगे सर अगर हमें यहां से यहां की तरफ आना है वापस, मतलब आप चाहते हो, यहां पर मैं ऊपर हेडिंग डाल दे रहा हूं कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन, तो ये ज्यादा सुटेबल हेडिंग होगी क्या, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड टू एल्केन। ठीक, अब मैं दूसरी हेडिंग इसको पलट के डाल रहा हूं, क्या, एल्केन टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, एल्केन टू कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ओके, तो अब क्या करना है, यहां पर हमने लिखा एल्केन RH, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्केन इज RH। बच्चों इसके ऊपर हमें कर देना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन, नेसेंट ऑक्सीजन ये देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो यहां पर 2 तरह के।
अगर तुमने यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया स्ट्रॉन्ग वाला, जैसे K2Cr2O7, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किया तो ये रिएक्शन स्टेप में तो आएगी, लेकिन आप इसके स्टेप के प्रोडक्ट को निकाल नहीं सकते। स्टेप के प्रोडक्ट को बच्चों निकाल नहीं सकते, क्योंकि रिएक्शन इतनी स्पीड में होगी कि स्टेप बनेगा और अगला स्टेप आ जाएगा, फिर अगला कंपाउंड बनेगा। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, RH बनाते ही ये कन्वर्ट होगा ROH में, फिर इसको आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर दिया K2Cr2O7 या K2MnO4, तो ये बन जाएगा RCHO एल्डिहाइड, और फिर ऑक्सीडेशन करने पर बन जाएगा RCOOH। बच्चों याद रखना, इसमें से आप कोई भी ये प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते, ये प्रोडक्ट निकाल नहीं सकते। मतलब बात तो हो गई यही कि ये वही शताब्दी एक्सप्रेस है कि एक बार यहां से चली तो सीधे फाइनल स्टेशन पर पहुंचेगी, बाकी स्टेशन आएंगे तो, लेकिन गाड़ी रुकेगी नहीं। तो KMnO4 या K2Cr2O7 लेने से स्पीड में रिएक्शन होगी और फाइनल प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अगर आपको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं नहीं सर हमें तो बीच में अल्कोहल भी चाहिए, धीमे से रिएक्शन हो जाए, एल्डिहाइड बन जाए, हम वो भी ले लेंगे। तो अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा एक रिएजेंट जिसका नाम है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बच्चों अगर पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट आपने लगा दिया तो ये रिएक्शन RH यानी एल्केन से एल्कोहल पर जाकर के रुक जाएगी। अब अगर आपको एल्कोहल चाहिए तो आप निकाल लीजिए, नहीं चाहिए माइन्यूट PCC फिर मिला दीजिए, तो फिर ये बनाएगी केवल एल्डिहाइड। यहां पर क्या लिख देना है PCC, तो ये बनाएगी केवल एल्डिहाइड, रिएक्शन रुक जाएगी, आप एल्डिहाइड निकाल सकते हो। आपको और आगे बढ़ाना है तो फिर इसमें फिर आपको PCC यूज कर देना है और आपको मिल जाएगा RCOOH। इंटर कन्वर्जन में क्या करें बच्चों, इंटर कन्वर्जन में सिर्फ PCC वर्ड आपको लिखना और कुछ नहीं लिखना। अगर आपने ROH लिख दिया, PCC लिखा, RCHO लिख दिया, मतलब एल्कोहल से एल्डिहाइड आपका बन गया, एल्कोहल से एल्डिहाइड आपका बन गया। याद रखना इस बात को, क्लियर हो गई बात। तो यहां से हमने एल्केन लिया, एल्कोहल लिया, एल्डिहाइड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड, एक स्टेप में आपने सारी बनाना है। तो K2Cr2O7 यूज कर लो हर स्टेप पर, या एक बार डालोगे वो तो अपने आप बन जाएगा। और अगर तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये दोनों का आप एसएस ले लीजिए फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट इट इज डन। ओके हाँ जी, अब आ जाते हैं इन रिएक्शन के ऊपर। बेटा ये फिर इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती हैं कौन कौन सी। सबसे पहले अगर हमारे पास एसीटल्डिहाइड है, ओके, इसका नाम क्या होता है CH3CHO एसीटल्डिहाइड। मैं इस पोर्शन के बाद आपको बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ नाम भी बता दे रहा हूं, उनको आप याद रखिए। बच्चों अगर सवाल आ जाए कि एसीटल्डिहाइड से एल्केन बनाओ, वो कहते हैं कि आपको हमने एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दे दिया, उससे एल्केन बनाओ, तो एसीटल्डिहाइड में कितने कार्बन होते हैं 2, और वो कह रहे हैं डायरेक्ट 2 कार्बन का एल्केन बनाओ। तो एक तरीका ये भी है कि अगर आप उस पर रिडक्शन कराएं जिंक अमलगम से, जिंक अमलगम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ZnHg देगा नेसेंट हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करने पर सीधे सीधे एल्केन आपको मिल जाएगा, रिएक्शन नंबर 1 इस स्टेप की। फिर कह रहा है RCHO पर दूसरा तरीका है, आप HI लगा दीजिए, रेड फास्फोरस और 423 केल्विन टेम्परेचर लगाएंगे तो एल्केन मिलेगा, वाटर मिलेगा और आयोडीन मिलेगा। थर्ड पॉइंट पर कह रहा है वुड्स रिएक्शन, इस रिएक्शन का बच्चों नाम होता है वुड्स रिएक्शन, ये वाली RH plus 2Na plus XR gives RR plus 2NaX। बच्चों खास बात इसकी ये है कि जो भी आप यहां पर यूज करें कंपाउंड वही यहां यूज करना है। खास तौर से R मस्ट बी सिमिलर। R अगर आपका अलग अलग हो जाएगा तो यहां पर मिक्सचर ऑफ एल्केन के कंपाउंड्स मिल जाएंगे जिनको सेपरेट करना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को इस चीज को कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, सीख रहे हैं यार, बस थोड़ा सा अगर आप अटेंशन देते रहेंगे
तो निश्चित रूप से गारंटी है इस बात की कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। थोड़ी मेहनत तो जरूर है इसमें, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगले रिएक्शन पर पहुंचते हैं। वो कह रहा है एन हेक्सेन, इसका नाम है एन हेक्सेन। बच्चों ये थोड़ा मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको याद करना पड़ेगा आपको। एन हेक्सेन पर Cr2O3 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या मोलिब्डेनम ऑक्साइड, जिसको MO2O3 कहते हैं, MO छोटा है, 773 केल्विन और 10 to 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर आप इस कंडीशन को लगा करके इसको हीट करते हैं एन हेक्सेन को, तो बेंजीन बन जाता है। बेंजीन, अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि एथेन से बेंजीन बनाओ, एथेन से बेंजीन, तो पहले एथेन पर वुड्स रिएक्शन करना, क्या बना लोगे, एच से ब्यूट, डबल कार्बन जुड़ जाएंगे, फिर 2 कार्बन और आप उसमें ऐड करेंगे, फाइनली आप हेक्सेन पर पहुंच जाएंगे। हेक्सेन पर ये कंडीशन लगाकर बेंजीन बना लेंगे। या फिर आपसे मैं बोल दूं प्रोपेन से बेंजीन बनाओ, तो प्रोपेन पर वुड्स रिएक्शन लगा दो, तो प्रोपेन से 6 कार्बन बन जाएंगे हेक्सेन, और हेक्सेन पर ये कंडीशन लगा दो तो क्या बन जाएगी बच्चों, बेंजीन। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगले पर आते हैं, अगर मीथेन गैस को वाटर के साथ आपने ट्रीट कराया, निकेल के साथ गर्म करना है लगभग 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस देगा बच्चों। फिर अगर एक ये रिएक्शन है C6H14 है यहां पर ये, और इसको अगर आपने रिएक्शन बच्चों कराया तो बस याद रखना ये पाइरोलिसिस है। इस रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, पाइरोलिसिस, नोट कर लीजिए, पाइरोलिसिस है। इसमें ये कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे कंटेंट्स में, गर्म करेंगे 773 पर C6H12 भी बन सकता है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है बच्चों। फिर C4H8 बन सकता है, C3H6 बन सकता है, C2H4, C2H6, CH4, मतलब खिचड़ी पक जाएगी, पूरा मिक्सचर है। इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल का काम है, बट कभी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि पाइरोलिसिस है क्या, तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, पाइरोलिसिस। पाइरोलिसिस बच्चों इस रिएक्शन का नाम है, ब्रेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और एक और ये स्टार मार्क रिएक्शन RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये आपके पास एल्काइन का कंपाउंड है। अगर आपने लिक्विड अमोनिया और सोडियम की रिएक्शन करी तो बेटा वो सीधे सीधे एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर हमें तो दूसरा तरीका आता, एल्काइन से एल्कीन बनाने का, क्या इसके ऊपर हाइड्रोजनेशन कर देंगे, बिल्कुल बनेगा, लेकिन बेटा वो एल्कीन में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आपने हाइड्रोजनेशन ज्यादा डाल दिया, इसमें हाइड्रोजन ज्यादा आ गई, तो एल्काइन विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार हम एल्कीन बनाने जा रहे थे, बन गया एल्कीन। तो यहां से ये रिएक्शन को और एक इस रिएक्शन को आपको स्टार मार्क करके रखना है। RC ट्रिपल बॉन्ड CR, Na लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में RCH डबल बॉन्ड CHR, यानी ये उतने ही कार्बन के कंपाउंड्स का एल्कीन हमारे पास बन गया। फटाफट से इसका एसएस ले लीजिए जल्दी से। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पर अब हम पहुंच गए बच्चों। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखना है, अगर एल्कीन पर नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन, वही जो अभी मैंने बताया था ना KMnO4, अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर नेसेंट ऑक्सीजन की रिएक्शन कर देंगे तो वो देखो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया, वही रिएक्शन है। और उसके बाद ये कंपाउंड रुकेगा नहीं और टूट जाएगा, रुकेगा नहीं, वो कौन सा डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। और यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर आपने क्या लगा दिया, KMnO4, तो ये तो तय है कि इसको देखते ही आपके दिमाग में एक बात आ गई होगी कि सर अब तो गया काम से, क्या काम से गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 KMnO4 से फॉर्मिक एसिड बनाया। इसका नाम याद रखना, फॉर्मिक एसिड, क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड। कहाँ होता है, अरे स्टिंग्स में होता है, बिच्छू के, ततैया वगैरह इसके जहर में हो, उसका जहर इसी का होता है, COOH। स्नेक पॉइजन भी यही है। आगे ऑक्सीडेशन होकर ये कंपाउंड पूरी तरह से सत्यानाश हो जाएगा, CO2 बन के खत्म हो जाएगा। अगला आता है कि सर अगर हमारे पास एक कंपाउंड है 1 2 3 4 ब्यूट-2-ईन, ब्यूट-2-ईन पर अगर सर हम KMnO4 लगा दें तो क्या होना है, वही होना है ना, लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, यही तो बताया था, लास्ट प्रोडक्ट तो यही है ना बच्चों। अगले पर आ जाते हैं, ओजोनोलिसिस क्या होती है बच्चों, ये रिएक्शन कायदे की और काम की रिएक्शन है। डबल बॉन्ड पर ओजोन की रिएक्शन कराने से
एल्डिहाइड मिलता है। कैसे? देखो बच्चों, ये डबल बॉन्ड है, आपको इसकी रिएक्शन सीखनी है। कैसे सीखेंगे? एक CH2 यहां लिख दो, एक CH2 यहां लिख दो। O कितने हैं? 3, तो एक O यहां लिखो, एक O यहां, एक O यहां, और इनको ऐसे जोड़ दो इस कार्बन से, ऐसे। अब तुम क्या करो, इसको ब्रेक करा दो इस तरह से, आधा ये तोड़ दो, आधा ये तोड़ दो। इधर देखो क्या बचा, HCHO, HCHO, और HCHO का नाम क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड। तो यहां से हमारे पास दो कंपाउंड बन गए, 2HCHO, जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर? अब वो कह रहा है कि एक बड़ा कंपाउंड है तुम्हारे, प्रोपबेनईन है, प्रोपबेनईन पर ओजोन की रिएक्शन करा दो। कराते हैं ना, ये लिखा अपन ने CH3 CH और यहां पर CH2 और ये झोपड़ी बना दी, ये झोपड़ी। तो क्या बना? HCHO और यहां CH3 CHO, तो दो कंपाउंड बन गए CH3 CHO प्लस HCHO। SCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 CHO एसिटैल्डिहाइड। ठीक है, तो ये ओजोन की रिएक्शन डबल बॉन्ड पर कराने से एल्डिहाइड देगा। नोट कर लो, नोट कर लीजिए, ओजोन की रिएक्शन डबल बॉन्ड पर कराने पर एल्डिहाइड मिलेगा। आगे अब है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन साहब क्या होता है, इसको बता दूं पहले आपको, बेहतरीन टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। बच्चों, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एल्कीन ज्यादातर देते हैं। एल्कीन करते क्या है बच्चों के, अगर तुम्हारे पास एल्कीन के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में एल्कीन को आप ले लो, ठीक, टेस्ट ट्यूब में अरे कई मॉलिक्यूल आ जाते हैं भाई, उसको अगर आपने बच्चों हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर गर्म कर दिया, हाई टेम्परेचर प्रेशर, तो बच्चों ये जो बीच का बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कैसे बन जाएगा, CH2 ऐसे करके ये बॉन्ड इस तरह से बच्चों ब्रेक हो जाएगा और बाहर लगा देंगे N। मतलब जो डबल बॉन्ड के मॉलिक्यूल हैं वो एक के बाद एक से जुड़ के एक लंबी चेन बनाएंगे। आप कहेंगे सर ये एल्केन बन गया क्या? लग तो रहा है एल्केन, लेकिन ये फ्री वैलेंसी जब ये कंबाइंड करेगा तो एल्कीन ही हो जाएगा। मतलब ये मल्टीपल मॉलिक्यूल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे और इसको बच्चों याद रखना है पॉलीमर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, यहां पर ये क्या है? ये है एथीन। क्या है बच्चों? ये एथीन है और इसमें क्या जुड़ा है? N प्लस एथीन। बच्चों N को कहते हैं पॉली, तो पॉली प्लस एथीन दोनों को मिला दीजिए तो बन गया पॉलीथीन। ठीक, तो पॉलीथीन है जो अपन घर में यूज करते हैं, ये वही पॉलीथीन है। ठीक है ना, पॉलीथीन है ये। पॉली मतलब N मॉलिक्यूल और ये एथीन ही कहलाता है फ्री वैलेंसी के साथ, तो ये बन गया पॉलीथीन। बच्चों याद रखना है क्या बन गया ये? पॉलीथीन, जो अपन घर में यूज करते हैं। इसका सही नाम है पॉलीएथीन। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। नोट कर लो जल्दी से इसको फटाफट। डन, ये हो गया पॉलीमराइजेशन। चलिए अब नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने कुछ रिएक्शन एल्केन की भी देख ली, कुछ एल्किन की भी देख ली, अब कुछ एल्काइन की रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों एल्काइन में एक कंपाउंड है CaC, इसके ऊपर अगर आपने 2H2O की रिएक्शन कर दी तो ये C2H2 प्लस CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या है बच्चों? ये है इथाइन, यानी एसिटिलीन के प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है।
एक कंपाउंड है 1,2 डाइब्रोमो एथेन। 1,2 डाइब्रोमो एथेन पर 2 KOH की रिएक्शन कर दो एल्कोहलिक। बच्चों जहां पर एल्कोहलिक वर्ड आए वहां से वाटर माइनस जरूर करना है। तो एल्कोहलिक आ गया तो सबसे पहले तो आप इन 2 Br को यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, इसको दे दो तो क्या निकल गया -2 KBr। एक H यहां से ले जाओ, इसको दे दो, एक H इसको दे दो तो क्या निकल गया 2H2O। अब टेल मी बचा क्या, एक H गया, एक H गया तो आपके पास बच गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन बन गया। नोट कर लो ये 1,2 डाइब्रोमो एथेन है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन से बना लिया बच्चों आपने इथाइन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नोट कर लीजिए। ओके, अब बच्चों एक रिएक्शन बता रहा हूं मैं। अगर आपके पास इथाइन का कोई कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके ऊपर बेटा अगर तुमने सोडियम की रिएक्शन कर दी तो ये रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, ये रिएक्शन इस H को यहां से बाहर का रास्ता दिखा देगी और ये बन जाएगा 2HC ट्रिपल बॉन्ड CNA। सोडियम एसिटालाइट इसका नाम है, सोडियम एसिटालाइट प्लस क्या निकल जाएगा बेटा, हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने इसके ऊपर CH3I की रिएक्शन कर दी, अगर CH3 तो H2 बाहर नहीं जाएगा। बहरहाल आपको केवल इतना देखना कि एसिटिलीन पर अगर सोडियम की रिएक्शन करेंगे तो एसिटालाइट बन जाएगा, और अगर आपने CH3I की रिएक्शन करी तो बेटा होगा क्या, ये Na और ये I अलग हो जाएगा और तुम्हें क्या मिल जाएगा 2HC ट्रिपल बॉन्ड CCH3। कितना बेहतरीन कंपाउंड मिल गया आपको। ये वाला कंपाउंड आपको मिल जाएगा जिसका IUPAC नाम यू कैन राइट 1 2 3 प्रोप 1 आइन। तो प्रोप 1 आइन आपको मिल गया, एक कार्बन आपने बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब ये 2 कार्बन से आपने एक कार्बन बढ़ा दिया, CH3 लाया। तो बच्चों एक कार्बन को बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, इसकी एक रिएक्शन और मैं बताऊंगा, सिंगल कार्बन को बढ़ाने का तरीका। आओ सुनाते हैं एक कहानी आपको, सिंगल बॉन्ड एक कार्बन को बढ़ाने का तरीका। जैसे आपके पास है H C और यहाँ पर पहले से है CH3, इसके ऊपर रिएक्शन कर दो Na3, तो यहाँ से इस H को हटा दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास Na, और यहाँ पर आ गया CH3, 2 मॉलिक्यूल। इसके ऊपर रिएक्शन कर दो CH3I, ये I और ये Na, इन दोनों की मोहब्बत बहुत तगड़ी होती है, -2NaI दोनों भाग जाएंगे, और CH3 को उठा और यहाँ पर जोड़ दो 2 मॉलिक्यूल लेके, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 1 2 3 4 ब्यूट 2 आइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बच्चों कितने कार्बन थे तुम्हारे पास, पहले बोलना पड़ेगा आपको। 3 कार्बन थे, अब कितने हो गए, 4 कार्बन हो। ब्यूटीफुल रिएक्शन, इसको कहते हैं ब्यूटी पार्लर रिएक्शन। तो कितने, 3 कार्बन से 4 कार्बन तुम्हारे पास हो जाएंगे। तो अगर एल्काइन पर सोडियम की रिएक्शन करें और फिर CH3I जोड़ दें, एक रिएक्शन और कर लो यार इसकी, दिल है कि मानता नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ने लिखा CH3 CH और यहां पर लिख रहा हूं CH2, पहले मैं लिख दूं सोडियम, Na की रिएक्शन, इसको हटा दो, क्या बना दो CH3 CNA। ठीक, इसके ऊपर CH3 CH2 I की रिएक्शन कर दो बेटा, ये और ये हटा दो और इसको यहां जोड़ दो CH3 फिर ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3 1 2 3 4 5 पेंट
2 आयन, जितने कार्बन मर्जी जोड़ दो। देखो रिएक्शन कितनी अमेजिंग रिएक्शन है। एक कार्बन बढ़ाना, एक कार्बन बढ़ा लो, 2 कार्बन बढ़ाना, 2 कार्बन बढ़ा लो यहां से। तो है ना अमेजिंग रिएक्शन, बेहतरीन रिएक्शन है, मजा आ गया इसका। अब मैं आपको बना के दूंगा सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में मैं दूंगा आपको बेंजीन के कंपाउंड्स। नोट कर लेना अच्छी तरह से बच्चों, इसके 3 लेक्चर मैं आपको दूंगा। तीनों लेक्चर में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे फंडे क्लियर कर देंगे, और फिर जो चौथे लेक्चर से शुरू करूंगा उसमें डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन पर